राजधानी भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज भव्य समापन हो गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में 14 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। सम्मेलन के दौरान सभी देशों के कलाकारों को वैश्विक मंच देने और विदेशी धरती पर मौजूद भारत और अन्य देशों की सांस्कृतिक संपदा को वापस लाने पर गंभीर मंथन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान आम नागरिकों के लिए भी 3 प्रमुख प्रदर्शनियां लगाई गई थी, जिसमें ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत। इनके माध्यम से भारत की पांडुलिपि परंपरा, समुद्री सांस्कृतिक संबंध और प्राचीन सभ्यतागत संपर्कों को प्रदर्शित किया गया। पोट्री कला प्रदर्शनी ने सबका ध्यान खींचा, जहां संस्कृति नाम के बच्चे ने कुम्हार की मदद से मिट्टी का कप बनाकर पारंपरिक कला का अनूठा अनुभव लिया। इस सफल आयोजन ने वैश्विक पटल पर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को एक नई ऊंचाई दी है। इस पहल से जो है जन से जन संपर्क तक इसको सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके अलावा ब्रिक्स संस्कृति महोत्सव में भारत की अध्यक्षता में ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था और जिसका आयोजन 6 और 7 तारीख को यहां भोपाल में किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हमारे इन सभी सदस्य देशों के विशिष्ट कला परंपराएं हैं, उन परंपराओं के साधक ऐसे सारे लोगों ने स्वतंत्र सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां अपनी कल्चरल प्रैक्टिस की उसमें दी। बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रशिया, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देशों की प्रस्तुतियां दी, जबकि भारत की ओर से राजस्थान के लोक नृत्य मारू के रंग को प्रस्तुत किया गया और राजस्थान की लोक परंपरा को जीवंतता के साथ में प्रदर्शित किया गया। दूसरे दिन यानी कल भाग लेने वाले देशों की स्वतंत्र सांस्कृतिक परंपरा प्रस्तुतियों को पुनः प्रस्तुत किया गया, जिससे जितने लोग वहां उपस्थित थे उन सारे लोगों ने इस महोत्सव में विविध उपस्थित होकर के विभिन्न देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को देखा, समझा। और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम में अमृत सया मध्य प्रदेश, भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। 35 मिनट की इस नृत्य नाटिका में 125 से ज्यादा विविध कलाकारों ने भाग लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के शास्त्रीय, लोक तथा जनजातीय नृत्य परंपराओं को प्रस्तुत करते हुए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा को बहुत सुंदरता के साथ में प्रदर्शित किया। ओंकार जो षष्ठी की शुरुआत का मंत्र है तथा राज्य की आध्यात्मिक विरासत का एक प्रतिबिंब है, वहां से लेकर के मां नर्मदा और सिंहस्थ महाकुंभ, इन सब विषयों को भी उस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। मैं मानता हूं कि भारत की अध्यक्षता में ये जो आयोजन शाश्वत भारतीय विचार जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी बीमारियों से मुक्त हों, रोग मुक्त हों, ये जो भारत की कल्पना है, इस सद्भाव और शांति की इस कल्पना के इर्द गिर्द इन सारे सहभागी देशों की भाषा और उनके लोक संगीत में भी इस विषय को सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया। मित्रों, ये बैठक जिस तरह से आयोजित की गई, ये जितने भी प्रतिभागी इसमें आए थे उनके लिए एक सांस्कृतिक और जो है इस भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत का एक दिव्य अनुभव कराने वाली थी। आज सभी प्रतिभागी यहां से सीधा भीमबेटका और सांची के विश्व विरासत, विश्व धरोहर का दर्शन करने के लिए जाएंगे और मैं ये मानता हूं कि ये यात्राएं निश्चित रूप से हमारे भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों को, यहाँ की संस्कृति को, भारत की बहुविधा संस्कृति को, यहाँ के भोजन परंपराओं को, यहाँ के विशिष्ट कलाओं को, यहाँ की हस्तकला को विश्व के पटल पर ले जाने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग करेगी।